ये बताइए आप हमें, किसानों का क्यों कर्ज माफ़ नहीं किया इन लोगों ने? खाली शराब से ही पैसा आएगा? हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि बस ये शराब के ठेके फिर बंद कर दिए जाएं। सबसे ज़्यादा कोरोना तो यहाँ है। ये बताओ कि कोई कितनी दूरी है आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी। क्या जमातियों से तो ये हो रहा था, मानते हैं चलो वो सब जमातियों ने वो भी जायज़ था, लेकिन ये सब क्या ये सच है? ये सच नहीं है क्या? जो इतनी लंबी लाइनों में लेके सब कुछ लंबी दूरी, 1-1 इंच की दूरी, कहाँ चले गए वो गोल घेरे? बताओ मुझे, कहाँ चले गए गोल घेरे में? कहीं भी जाके देख लो, पूरी दिल्ली, यूपी, कहीं भी जाके देखो, सबसे पहले क्या केंद्र सरकार ने यही किया कि सबसे पहले यहीं से पैसा आएगा हमारे पास। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो दूध को तरस रहे हैं, हर एक चीज को तरस रहे हैं, उनके लिए किसने क्या देखा है? रोटी सब्जी तुम दे रहे हो, 4 के लिए आ रही है, 6 भूखे मर रहे हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना भाषण दिया है, दूसरे मुल्क को मारने की धमकी दी है, ये दिया। क्या कर लिया आज तक? चलो तुम वायरस की कोई दवाई बना नहीं सकते, तो उस वायरस को मिटाने के लिए तुमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन 40 दिन से है, आज हम पता है हम घर में बंद पड़े हैं, लेकिन हमें कुछ फायदा नजर नहीं आया, सिर्फ पब्लिक में ये कोरोना फैलता ही नजर आया है। एक मुसलमान बाहर से कोरोना लेकर आया था क्या? जब केंद्र सरकार ने बाहर के लोग इंडिया में बुलाए तो ये चेक करके नहीं बुलाने चाहिए थे कि किसको बीमारी है और किसको नहीं है? सबको एक साथ ले लिया। आज कैसे क्वारंटीन किया जा रहा है हर एक को? उस वक्त किसी फैसले को लेते तो आज किसी और मुकाम पे होते। इतने दुनिया में पब्लिक, इतनी दुनिया कोरोना की पॉजिटिव नहीं होती, और ये ठेकों से और पॉजिटिव बना दिया। फिर लॉकडाउन का फायदा क्या है? हम जैसी पब्लिक को घर में बंद करने से ही लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, दारू के ठेकों से कोरोना खत्म नहीं होगा। जैसे कि जी न्यूज़ वाले सुधीर चौधरी जी दिखा रहे थे कि जमात वालों से हमारा ये कोरोना वायरस फैल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुधीर चौधरी जी, आप जैसे जो गलत फेक न्यूज़ जो करते हैं ना, आप लोगों की वजह से कोरोना वायरस फैला हुआ है। और जो जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आप फेक न्यूज़ या इस तरह से ये आप गलत न्यूज़ दिखाते हैं, जो सच्चाई है वो आप नहीं दिखाना चाहते। आज आप केंद्र सरकार से जवाब नहीं मांग सकते पेट्रोल के लिए, दारू के लिए, कि आपने केंद्र सरकार ने जो दारू के ठेके जो खुलवाए हैं, क्या इससे कोरोना वायरस खत्म होगा? शराब 3 चीज़ों को बनाकर बनती है शराब। सा से करती है शरीर खराब, रा से करती है रकम खराब, और बा से करती है बुद्धि खराब, यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। जैसे कि देश पिछले ही दिनों से कंगाली के कगार पर था। लाखों करोड़ों रुपए आरबीआई का आपातकालीन स्थिति में रहता है रिजर्व में, वो भारत सरकार ने बाहर निकाल दिया, खाना खजाना खाली कर दिया। और जो वर्ल्ड का नंबर 1 देश है, भारत की जो सुविधा के अनुसार, भारत की आबादी को देखते हुए जो दवाइयाँ, जो स्टॉक था, वो सारा स्टॉक खाली कर दिया है, ठीक है। और शराब से हमारे लोगों को आर्थिक कमज़ोर तो थे, मानसिक और शारीरिक कमज़ोर बनाने के लिए, ताकि ये गुलाम बने रहें और गुलाम से आगे कुछ ना जाए। इन्हें जीने के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी दी जाए, ताकि इसको ये अपने जीवन की चर्या का अपना चर्चा माने और अपने जीवन जीने का ही सबसे बड़ा उद्धार माने भारत सरकार द्वारा। लेकिन इसमें पूरे स्तर पर, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी हुई सरकार हो, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपना हर प्रयास कर रही हैं, लेकिन वह अपनी नाकामी नहीं छुपा पा रही हैं। बिल्कुल, इन्होंने तो पहले ही धर्म विशेष को निशाना बनाया है। बोलते रहो। हाँ, धर्म विशेष को इनको पहले ही निशाना इन्होंने बनाया है, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई थे उनको इन्होंने खासकर तौर पर, अब इन्होंने वीज़ा ही नहीं पहले देना चाहिए था। जब वो आके रुक गई 22 तारीख को, जब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, तो जाएंगे कहाँ वो तो यहीं रहेंगे, उनको निकलने का रास्ता ही नहीं है। और फिर अभी इतनी जांच ही नहीं हो पा रही है पब्लिक की कोरोना के, तो जब पता चलेगा कुछ जांच हो, सारी पब्लिक की अभी जांच कहाँ हो पा रही है। अब धर्म विशेष की बात तो ये है कि जब मस्जिदों में जो 1000 आदमी है या 500 आदमी है, उनके तो सारी जांच हो गई, तो उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। बाकी अब हमारी कॉलोनी में लालकुआं में कितने जांच हुई है? कहीं जांच हुई है? हमें भी क्या पता है इसमें कितने कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं। जांच होगी जब भी तो पता चलेगा। गवर्नमेंट कहती है, सरकार ये दिखा रही है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है। मैं कहता हूँ 2 लाख करोड़ रुपए फंड आया। प्रधानमंत्री जो फंड था, रिलीफ फंड, जो प्रधानमंत्री के लिए आपातकालीन फंड होता है, उस फंड के अलावा ही वर्तमान सरकार ने एक अलग से एसोसिएशन बनाई, एक अलग से फंड प्रधानमंत्री के नहीं, बीजेपी के लिए फंड बनाया, और उसमें 2 लाख करोड़ रुपए आया। उस फंड का क्या हुआ? अगर हम 40 दिन तक बिना शराब पहन के रहने से तड़फड़ा गए, तो वो फंड कहाँ जाएगा? जो 68,000 करोड़ रुपया लोग लेकर के भग गए, उससे देश बर्बाद नहीं हुआ, सरकार को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस सिर्फ गरीबों के टिकट देने में लोगों को ये हो गया, सरकार को ये हो गया कि मैं टिकट नहीं दे सकता वहाँ पे, हमें पैसा नहीं है। हर सरकार यूँ करिए, शराब के ठेके खोलो, लोग शराब खोलोगे तो पिएंगे, और पिएगा कौन? जिसके पास पैसा है।
तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें सरकार की नाकामी है। सरकार जानबूझ के ये फैलाना चाह रही है कि भाई हम राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब लेना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं ये गरीबों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये गरीब लोग शराब ले रहे हैं। गरीब लोग कभी शराब नहीं लेते, हाँ पीते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो दिन छोड़ करके लॉकडाउन में वहाँ जाएगा। सारे लोग लॉकडाउन में थे, मैं भी लॉकडाउन में था, 40 दिन मेरी फैमिली लॉकडाउन में थी, मेरे रिश्तेदार यार दोस्त सब लॉकडाउन में थे, सब घर में बैठे हुए थे। लेकिन आज स्थिति देखो, इससे जो होंगे, एक बार तो ये बता दिया कि भाई मरकज़ के लोगों ने फैला दिया कोरोना। अब क्या होगा? कल को यही लोग कहेंगे जब ये, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तो 10 दिन 15 दिन बाद आएगी जो अब हो रहा है, और जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा? ये कहेंगे कि मुसलमानों ने फैला दिया, क्योंकि रमज़ान का महीना है, वो निकलेंगे ईद मनाने के लिए तो ठीकरा फूटेगा उन्हीं पे कि भाई ये लोग इकट्ठा हो गए, इन्होंने चला गया। जबकि क्या राम मंदिर में पूजा नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पूजा की 50-60 लोगों के साथ। मध्य प्रदेश के हमारे वो CM बने, उन्होंने अपनी वहाँ पे वो कराई, शपथ ली, सरकार बनाई, पूरा वो दिखाया। अभी बीच में एक रथ यात्रा निकाली इतनी बड़ी, हज़ारों लोग वहाँ थे। अभी देवगौड़ा जी ने अपनी शादी करी बच्चे की, वहाँ पे इतने सारे थे। सब जगह तो लॉकडाउन तोड़ा गया, लेकिन गरीबों के लिए फिक्स कर दिया। गरीबों के लिए लॉकडाउन है, गरीब बेचारा जा नहीं सकता अपने घर।